अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम से मैं अशरफ अहमद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, 768वां एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एपिसोड है एपिसोड नंबर 768, यानी 768वां मेरा एपिसोड है। और आज के मेरे साथ जुड़ने वाले मेहमान जो है वो है अनुपम त्रिपाठी भाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। मैं उनको अपने साथ जोड़ता हूं और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनके बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊं इसकी उनको ज़रूरत नहीं है। पप्पू खान वासी भाई वालेकुम सलाम, जय गुप्त भाई वालेकुम सलाम, अमीर नवेकर भाई जय हिंद, आपको भी वालेकुम सलाम, सभी को जय हिंद जय भारत। अनुपम भाई को हम जोड़ लेते हैं अपने साथ में और उसके बाद हम अपनी बात को लेकर अनुपम भाई के साथ में आगे बढ़े। अनुपम भाई नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, सलाम, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आदाब भाई, आई एम वेरी गुड एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी भाइयों को जी, तो प्लीज़ भाइयों इस वीडियो को शेयर कर लीजिए आप ग्रुप्स में, अपने पेज के ऊपर, अपने पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, व्हाट्सएप में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए। आज जो हम डिस्कशन करेंगे यानी मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो मीडिया की बात हो जाए, चाहे हमारे देश की सरकार की बात हो जाए, चाहे वो हमारे देश के जो छुटभैया नेता हैं उनकी बात हो जाए, या गली कूच सड़कों में मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाती है उनकी बात हो जाए, या दंगे फसाद की बात हो जाए, मजहबी इख्तलाफात की बात हो जाए, उसके ऊपर अनुपम त्रिपाठी भाई के साथ हम छोटा डिस्कशन करेंगे, कानून के मद्देनजर भी और एक आम भारतीय नागरिक के मद्देनजर भी। तो अनुपम भाई, सबसे पहला सवाल, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर मुंबई के एक हमारे वकील साहब हैं शान इलाही तुर्की साहब, उनके साथ मैंने एक 2 एपिसोड किए थे, 2 पार्ट किए थे 2 भाग में। और वही सवाल जो उस एपिसोड का टाइटल था, वही सवाल मैं आपसे सबसे पहले करना चाहूंगा अनुपम भाई। और वो सवाल जो टाइटल था वो ये था, क्या हमारे देश की जुडिशरी कोमा में है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अशराफ भाई। मैं कैसे इसका जवाब दूं, बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में 3 टायर सिस्टम है जुडिशरी का। अपील्स को ले ले, नीचे से शुरू होता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। और इस 3 टायर सिस्टम में ये फैक्ट है कि कुछ केसेस में 30-30 साल लग जाते हैं टिल दे आर अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सारी अपील्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं। 30 साल फॉर जस्टिस। अब उसको अगर हम लोग कोमा कहना चाहें, या अंग्रेजी की पुरानी कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो शायद गलत नहीं होगा। ये है मेरा जवाब। आज ही एक मैं सोशल मीडिया पे इंसिडेंट देख रहा हूं, खबर आई है कि एक अक्यूज था ऑफ अ मर्डर, जिसको बैट से पब्लिक ने मार दिया। उसको पुलिस लेके जा रही थी कोर्ट से जेल की तरफ, और उसको बैट से क्राउड ने घेरा। ही वॉज एन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और उसको बैट से मार दिया पुलिस की प्रेजेंस में। वहां भी लोगों ने मेरे कमेंट्स लिए, और मैंने यही कहा कि जब जस्टिस सिस्टम 30 साल लगा दे रहा है डिसीजन देने में, जस्टिस करने में, तो कहीं पे मैं ये इसका सपोर्ट नहीं करता हूं, इंकरेज नहीं करता कि पब्लिक स्ट्रीट जस्टिस करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये स्ट्रीट जस्टिस, आज एक इंसिडेंट 2 इंसिडेंट हो रहा है, कल शायद ये बढ़े। क्योंकि अगर जुडिशरी 30 साल लगा देगी जस्टिस करने में, तो it's a problem. So to answer your question, if we can call that coma, then why not? 30 साल कोमा बराबर ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जुडिशियल जो सिस्टम है इस वक्त ये भी माना जा रहा है कि भले ही हमारे, मैंने पोस्ट की थी, वो पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, भले ही हमारे देश की सरकार ने एयरपोर्ट्स भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिए, रेलवे एयरलाइंस भेज दिए, और साथ में मतलब देश की बहुत सारी जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो धरोहरें भी भेज दी। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये आप ये समझ लें कि एक ऐसा सवाल है, अगर सोचे तो बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, और अगर ना सोचे तो बिल्कुल एक इसको आप बिल्कुल एक हिलेरियस वे में, एक ह्यूमरस वे में इसको आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अदालतें खरीद ली, जजेस खरीद लिए, वकील खरीद लिए, इस तरीके की पोस्ट भी लोगों की जनता में एक सोच बन गई है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? देखिए, ये खरीदना वगैरह पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। लेकिन जो असली मुद्दे की बात है, और जो जो मैं कहना चाहूंगा, जिस बारे में बात करना चाहूंगा, उसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है जी। और बिना किसी का नाम लिए इस बात को समझे। क्योंकि देखिए, मैं आता हूं, मैं एडवोकेसी फील्ड से आता हूं, आई एम एन इनसाइडर, तो मैं थोड़ी सी इस बात पे ध्यान डालना चाहता हूं। इसके बारे में सोचिएगा। सोचिए, कल मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाऊं, सोचिए,
मेरा कार्यकाल है 8 महीने का, 10 महीने का, उसके बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा एज चीफ जस्टिस। जी बनने से पहले जो भी अड़चने मेरे रास्ते में बनने की आ रही थी वो मैंने क्लियर कर दी, और एक तरीके से कहीं ना कहीं मैंने हाथ मिला लिया विद द गवर्नमेंट इन पावर। जी और सोच लीजिए, अज्यूम करिए कि वो गवर्नमेंट इन पावर एक फासिस्ट रेजीम है, अज्यूम करते हैं बिल्कुल। ऑल पावरफुल रेजीम है। जी अब मैं बन जाता हूं चीफ जस्टिस, बिना जी किसी का नाम लिए यहां मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बन जाता हूं चीफ जस्टिस, ठीक है। राइट। हमारे यहां कोलिजियम सिस्टम है। जी मैं अपने फेलो 4 और जजेस के साथ मिलके, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके हाई कोर्ट के सारे जजेस की अपॉइंटमेंट करूंगा जो नए जजेस आएंगे। जी और मेरे यहाँ हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जो वैकेंसी है वो बहुत लंबी है। तो सालों से बात चल रही है कि अपॉइंटमेंट करो यार, जजेस कम है, अपॉइंटमेंट करो, अपॉइंटमेंट करो। और मैं फिर एक नरेटिव बिल्ड करूंगा कि हाँ भाई, ये जो वैकेंसी इतने साल से पेंडिंग है मैं इसको फिल करूंगा। जी तो आप बहुत खुश होंगे, पब्लिक में एज एक्टिविस्ट भी आप बहुत खुश होंगे, वाह भाई कितना अच्छा चीफ जस्टिस आया है, सारी वैकेंसी फुल कर देगा, जो बहुत अच्छी बात है, अग्रीड, हाँ सराहनीय बात है। लेकिन मैं हाथ मिला के आया हूं, ऑफ कोर्स। और अगर मैं हाथ मिला के आया हूं और मैं ये वैकेंसीज को फिल करने लगूं, सोचिए 400 जजेस की वैकेंसी है हाई कोर्ट्स में, जी हाई कोर्ट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री में 400 जजेस की वैकेंसी है। राइट। तो एक तरफ पब्लिक को लग रहा है भाई यार ये तो वैकेंसी फिल कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ मिला के आया हूं। ऑफ कोर्स। अब मैं किसकी अपॉइंटमेंट करूंगा, जिसको जिससे आपने मैं हाथ किस मिलाया प्रकार के जजेस की अपॉइंटमेंट करूंगा, जिससे आपने हाथ मिलाया उस उनकी प्रकार आइडेंटिटी मालूम। करेक्ट। मैं उन प्रकार के जजेस की अपॉइंटमेंट करूंगा हाई कोर्ट्स में। सोचिए हाई कोर्ट कितने बड़े कोर्ट्स होते हैं। जी हाई कोर्ट्स में उन जजेस की अपॉइंटमेंट करूंगा जो जजेस कहीं ना कहीं, इनफैक्ट आई विल गो अ स्टेप फर्दर, जो कंप्लीटली इंक्लाइन करते हैं विद द करंट रेजीम इन पावर। ऑफ कोर्स। ये बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अशफाक भाई, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आई एम समझिए। पेइंग अटेंशन टू यू भाई, बिल्कुल ऑफ कोर्स। मैं सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स करूंगा, और मैं वो सैकड़ों की सैकड़ों अपॉइंटमेंट्स मैं उन जजेस की करूंगा जो क्वालिफाई तो करते हैं, एक जज करता है, दूसरा जज भी करता है, लेकिन मैं उस वाले की करूंगा जिसकी इंक्लिनेशन उस फासिस्ट रेजीम से मिलती है, बिल्कुल, जिसकी आइडियोलॉजी उनको मैं अपॉइंट कर दूंगा। बिल्कुल, और ठीक झुकाव है भी जी। होता है। जी बिल्कुल। मैंने भर के वैसे 400 जजेस अपॉइंट कर दिए, सारे हाई कोर्ट में जजेस बैठा दिए। आपसे मुझे वाहवाही मिल गई, इंडिया से वाहवाही मिल गई, वाह यार क्या चीफ जस्टिस बने। 400 अपॉइंटमेंट जो 10 साल 15 साल से वेकेंट थी मैंने सारी भर दी। उसके बाद एक मेरे 8 महीने के कार्यकाल के बाद 3-4 कंट्रोवर्शियल केसेस डिसीजंस के बाद मैं अपना रिटायर हो गया, मैं निकल लिया, रिटायर हो गया। उसके बाद आप 2.5 महीने के बाद, जी 1 सेकंड, 2.5 महीने के बाद मैंने राज्यसभा सीट भी ले ली। जी ठीक है जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब अशफाक भाई समझिए, वो जो अपॉइंटमेंट मैं करके गया, वो जजेस हाई कोर्ट में 8-8 साल रहने वाले हैं, फिर वो प्रमोट होके ऊपर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल 100, 200, 300, 400। राइट। आप समझ रहे हैं आने वाले 15 साल में आपके देश का क्या होने वाला है जुडिशरी का। अशफाक भाई, आई कांट सी यू। No, don't worry about that. I made you full screen, so you can talk. ओके, मैं फाइन आपको पूरा फाइन full screen फाइन, किया ताकि people can hear you and pay attention to you only. ओके, जी। आई कैन कंटिन्यू नो। Yes, of course, you are visible. So what I'm saying is I've left, I'm now retired, जी 2.5 months after I've taken a Rajya Sabha seat also. I'm happy, I'm sitting relaxed. of course. I have appointed 400 judges in various high courts जी who in the next 7-8 years will come to Supreme Court also. nice. You realize what I've done? बिल्कुल आपने मतलब You realize what I've done? पूरी परिभाषा ही बदल दी, और जो आइडियोलॉजी देश के लिए खतरनाक है उसी आइडियोलॉजी के अपनी जैसी आइडियोलॉजी, जो एक आपके कुछ जो चंद फैसले थे, उन चंद फैसलों की वजह से जो देश में लोगों के बीच में जो भेदभाव हुआ है, जो दूरियां बनी हैं, वैसे फैसले करने वाले ज्यादा तादाद के आपने जजेस को लाकर बिठा दिया, और जो एक टर्म के बाद वो और ज्यादा ये जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बड़ी बड़ी हो सकती है।
जो फासले हैं वो ज़्यादा Absolutely. फासले लंबे हो सकते हैं, बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा अनुपम भाई, अब ये तो हमने बात कर ली जुडिशरी की, अब आ जाते हैं उन हालात के ऊपर जो And हालात एक second, bhai, before you move to the second question, जी, जी, let me just put a caveat here. I say all this with the greatest respect to my profession and to the judiciary. of course, we can understand मेरी that. बात पब्लिक में है, it is public knowledge, and I am the same advocate, a practicing lawyer who before a former Chief Justice of India, while he was Chief Justice of India, I have gone on record in his court, in the Chief Justice's court, saying that the Honorable Supreme Court is my temple of justice. Of course. And it remains so. And this is precisely what my anguish is when my temple I see getting compromised, then I have a problem with it. Continue, bhai. Please ask your second question. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court.